मैं पूरी वजह आप सभी को पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स। आज पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसमें आपने पढ़ लिया था प्रश्नावली 2.1। अब पढ़ेंगे 2.2। अभी फर्स्ट एक इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। उसके क्या निकालने, शून्य निकालने, और शून्य निकालने के बाद में क्या करना, उसके शून्य को और गुणांकों में संबंध स्थापित करना। देखो इक्वेशन को सरल करने के लिए, समीकरण को सरल करने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा मध्य विभाजन प्रमेय से। इन दोनों का जो गुणन होता है कितना होता है, 8x स्क्वायर। ठीक है, जो गुणन होना चाहिए वो होता है 8x स्क्वायर और इनको तोड़ने पे क्या आना चाहिए 2x। तो देखो कौन सा इक्वेशन होता है ऐसा, ले लो जैसे x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 8x स्क्वायर, और जैसे आप इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा माइनस का 2x। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4। ये आ गया ना, अब इसी को यहाँ पे रख दो x माइनस 4। अब यहाँ पे ये लाना है बेटा, तो इसके लिए क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस कर देना, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो क्या इक्वेशन आएगी, इसके शून्य क्या आएंगे 2 प्लस x प्लस 2 और एक आएगा x माइनस 4। इसके इक्वल में 0 हो गया, तो x बराबर क्या आएगा, एक तो माइनस का 2 और x बराबर एक आएगा 4। तो ये सभी क्या है, ये दोनों आ गए इसके शून्य। तो इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हो। ये क्या है, शून्य आ गई। अब क्या करना, शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित कैसे करते हैं, देखो एक फॉर्मूला आपको मैंने पहले बताया था इंट्रोडक्शन में कि शून्य को का जो योग होता है, शून्य को का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। वो क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, यहाँ पे अब देखो समीकरण क्या है, ये दे रखा है, इसकी तुलना कर लेते हैं और गुणांक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण ये है अपना समीकरण इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसकी तुलना कर लो बेटा, तुलना करने पर तुलना किससे कर रहे हो, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ से क्या लेंगे, इसके गुणा कर लेंगे। तो लिख लो a बराबर क्या हो गया 1 और b बराबर क्या हो गया माइनस के 2 और c बराबर क्या हो जाएगा अपना माइनस का 1। ये आ गई, अब अपना काम हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस के 2 और ये अपना 4। ठीक है, इसके इक्वल में माइनस का b कितना है, माइनस का b हो गया, माइनस का b ये है। तो क्या हो जाएगा माइनस के 2 अपॉन में a कितना है बेटा a। ये किसके इक्वल में, माइनस b अपॉन में a। इसी समीकरण के अकॉर्डिंग है, ये गुणांकों में संबंध है। ठीक है, और शून्यों में संबंध है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2। लेकिन आपने क्या पता देखा, यहाँ पे देखो माइनस का 2 है और ये माइनस, तो एक ये माइनस का 2 और माइनस का 2 प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से तो आ गया 2 और यहाँ से भी आ जाएगा 2, दोनों बराबर है बेटा, बस ये सीख करना है। इसके बाद में आता है बेटा शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा और बीटा का गुणनफल होता है c अपॉन में a। अल्फा और बीटा कितना दे रखा है, माइनस का 2 और 4, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल में क्या हो जाएगा c अपॉन में a। और c कितना है यहाँ पे माइनस का 8 और a कितना है बेटा यहाँ से 1। तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस का 8 बराबर माइनस का 8 हो गया बेटा, दोनों प्रूफ हो गए। ये है संबंध, शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कर दिया। इसके अगला क्वेश्चन है सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसके बीच में भी वही संबंध स्थापित करना है, शून्य को और गुणांकों के बीच में है। और पहले क्या निकालोगे, शून्य। देखो कैसे निकालते हैं, मध्य विभाजन प्रमेय से इन दोनों का गुणन कितना हो जाएगा बेटा 4x स्क्वायर, और इनको तोड़ने पे क्या आना चाहिए, जोड़ने पे जैसे तोड़ोगे या जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए माइनस का 4s। तो देखो क्या करते हो 4s और इसको 2s और 2s लिख सकता हूं मैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 2s को तो ये आ जाएगा 4s माइनस के जैसे 2s है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2s से तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ऐड करोगे माइनस के 4s और माइनस 4s क्या हो जाएगा 4s, इसका माइनस का ये यार। इस तरह से आपको इसको सरल करना होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, यहाँ से +1 बताओ क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया 2s, तो यहाँ पे बच जाएगा 2s माइनस 1 और यहाँ पे भी लो 2s माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो यहाँ पे माइनस ले लो। अब आपको ये बनाना है, तो इसके लिए क्या करोगे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा अपना 2s माइनस 1 और ये हो जाएगा 2s माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे शून्य का अपने पास, 2s बराबर हो जाएगा 1 और s बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में 2, और यहाँ से भी 2s बराबर 1 और
एस बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो इसके जो क्या आ गया शून्य अल्फा और ये हो गया अपना बीटा। ठीक है, आगे अब देखो इसमें संबंध स्थापित करने के लिए वही फॉर्मूला, संबंध स्थापित करने के लिए इधर देख लो बेटा। पहला आता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्य का जो योग होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन में ए। यहाँ पे अल्फा क्या है 1/2 और बीटा दोनों सेम है, तो हो जाएगा अपना 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, इसके इक्वल माइनस बी अपॉन में ए। यहाँ से बी क्या आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा बी अपॉन में ए हो जाएगा अपना माइनस का 4 और एक बार भी माइनस है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा अपना 4। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 2 कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 1, और बी अपॉन में ए बराबर क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 अपॉन में 4 क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 1। ठीक है, अब गुणांकों में संबंध स्थापित करते हैं। शून्यकों के गुणांक, शून्यकों का गुणनफल मान लिया, गुणनफल मानकर गुणनफल अल्फा और बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी अपॉन में ए। ठीक है, सी क्या हो गया यहाँ पे, सी दे रखा है कहाँ पे, हाँ ये वाला सी 1 है, तो अल्फा क्या है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 क्या हो जाएगा सी अपॉन में ए इक्वल में ये कितना है अल्फा और बीटा से ले लिया, अब चाहिए अपन को सी। सी कितना है 1 और ए कितना है 4। ठीक है, तो देखो 1/2 ये क्या हो जाएगा 1/4 बराबर में हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये गुणांकों में संबंध हो गया बेटा। अब अगला क्वेश्चन आता है इसका थर्ड बेटा। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन नंबर थर्ड है 6x² - 3 - 7x। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, समीकरण दे रखा है, इसको आपको सरल करना है। सरल करके क्या करना है, शून्य निकालने और शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, पर देखो आपको क्या देगा, पहले क्या है 3x बीच में दे दिया और 7x लास्ट में दे दिया, तो पहले इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखोगे a² - bx + c इक्वल टू 0 होता है ना, ये द्विघात समीकरण होती है, इस फॉर्म में लिखना है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करोगे 6² - 7x - 3। ठीक है, इसमें कर लिया कन्वर्ट। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 18x² और ऐड करने पे क्या आना चाहिए 7x, तो इसको तोड़ने के लिए क्या करोगे 6x² माइनस 9x + 2x - 3, 9 दूनी 18 x² हो जाएगा माइनस का, और 9x में से 2x जाएगा तो क्या आ जाएगा 7x। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, यहाँ से 3 आ जाएगा कॉमन 3x, और अंदर क्या बचेगा 2x और ये 3x सॉरी 3। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये क्या वापस रख लो, जो ये आ गया ना ये ब्लॉक ये बनाना है ऊपर वाला, तो क्या करोगे प्लस का चिन्ह तो प्लस और 1, तो क्या आ जाएगा 3x + 1 इक्वल में हो जाएगा, इक्वल में क्या दूसरा हो जाएगा इसका भाग, एक तो ये हो जाएगा और एक हो जाएगा, इसकी इक्वल में हो जाएगा 0। अब बताओ यहाँ से 3x + 1 बराबर 0, ऐसे 2x - 3x बराबर 0, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1/3 माइनस का, और दूसरा हो जाएगा x बराबर 3/2। एक अल्फा है और एक बीटा है, लेकिन आपको यहाँ से समीकरण में देखो एक यहाँ से ऊपर में कर लो, आप यहाँ पे तुलना कर लो, तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा क्या 6, b बराबर हो जाएगा -3 और c बराबर हो जाएगा -7। ठीक है, ये गुणांक होगी इसकी, जो जिसके साथ होता है वो क्या हो जाता है इसका गुणांक, सॉरी यहाँ पे अलग होगा बी, ये बी होगा अपना 7 और ये होगा अपना 3, क्योंकि इक्वेशन को क्या कर दिया था इस फॉर्म में कर दिया था, इस कारण ये वाली इक्वेशन हो जाएगी अपने पास, इस चीज से करना है दोस्तों। तो ये हो जाएंगे ए बी और सी गुणांक। अब देखो गुणांकों और शून्यंकों में संबंध स्थापित कर लेते हैं। शून्यंकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस के बी अपॉन में ए, बी अपॉन में ए होगा, तो यहाँ अल्फा और बीटा ये है माइनस का 1/3 और एक है +3/2, ये बेटा। अब देखो आगे माइनस के बी अपॉन में ए इक्वल में क्या हो जाएगा, बी कितना है यहाँ पे -7 और ए कितना है यहाँ पे 6। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो बेटा, क्या आएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 6, इसमें डिवाइड हो कितनी बार आया 2 बार -2, और ये कितना 3 3 9, तो यहाँ से हो जाएगा ये
बी अपॉन में 1 इक्वल में माइनस का 7 अपॉन में 6, और यहाँ से कैंसिल करोगे तो 7 अपॉन में 6 इक्वल में हो जाएगा 7 अपॉन में 6। ठीक है बेटा, यही है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे माइनस ये 7 है और माइनस बाहर भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना ये, फिर यहाँ से आ जाएगा प्लस का, और ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ गया इसके शून्य। ये वो करने पे अब देखो अगला है गुणांकों में, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से सी अपॉन में ए। सी कितना है यहाँ पे 3 है, और ए कितना है यहाँ पे 6। काटोगे तो क्या होगा 1/2, 1/2 हो गया ना। और ये क्या है अपना अल्फा बीटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर हो गया सी अपॉन में ए इक्वल में कितना हो गया 1/2। अल्फा और बीटा कितना दे रखा है यहाँ पे माइनस के 1/2 मल्टीप्लाई 3/2, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 6। देखो बेटा शून्यकों का योग हो गया अपने ये, अब करना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल ये गुणनफल क्या होता है सी अपॉन में ए, ये होता है ना। तो अल्फा और बीटा बराबर क्या होगा सी अपॉन में ए इक्वल में सी कितना है यहाँ पे माइनस का 3, और ए कितना है यहाँ पे 6। क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस के 3 है तो ये सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल होकर क्या होगा माइनस का 1/2। ऐसे ही अल्फा और बीटा कितना दे रखा है माइनस के 1/3 मल्टीप्लाई 3/2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 3 अपॉन में 6, तो कैंसिल करोगे तो क्या है 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस के बराबर। ठीक है, ये आ गई इसकी गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फर्स्ट का, उसके लिए आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने के लिए क्या करोगे, देखो इधर यहाँ से सबसे पहले क्या करोगे 4u कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4u इसके इक्वल में क्या हो गया 0, तो u बराबर 1 तो 0 हो जाएगा, और u बराबर क्या हो जाएगा यानी 4u बराबर 1 तो 0, और जैसे ही 4 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2। ठीक है, ये आगे अपने शून्य क्या अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा आ गया। अल्फा और बीटा आ गया तो आपको फॉर्मूला पता है कि शून्यकों का योग होता है, वो शून्यकों का योग क्या बोलते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस की बी अपॉन में ए, यही होता है। अब देख लो यहाँ पे अल्फा और बीटा कितना दे रखा है, अल्फा है 0 और बीटा है माइनस का 2, इसके बराबर में माइनस, और माइनस बी कितना हो गया यहाँ से देखो माइनस, ये ए बराबर हो गया अपना 4 और बी बराबर हो गया 8 और सी बराबर हो गया 0, क्योंकि इसमें सी है ही नहीं तो क्या मानोगे 0। ठीक है बेटा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे ही यहाँ पे लगाओगे माइनस, और बी कितना है 8 वो भी प्लस का, और ए कितना है 4, ये किसके इक्वल में माइनस बी अपॉन में ए की, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2, और कैंसिल करोगे तो 8 ये 2 और ये 2। बताओ गुणांक बराबर है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है माइनस बी अपॉन में 1 के, ये आपको संबंध स्थापित करना है। इसके बाद में आता है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कैसे है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सी अपॉन में ए। अल्फा है 0 और बीटा है माइनस के 2। सी कितना है यहाँ पे 0 और ए कितना है यहाँ पे 4, तो बताओ ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो गया सी। ये आपको संबंध स्थापित करना है। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ से क्या होता है, जैसे आपको पता होता है कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी या ए प्लस बी या ए माइनस बी, यही होता है ना बेटा। तो देखो यहाँ पे ये हो गया अपना टी स्क्वायर, लेकिन पता नहीं इसको स्क्वायर होगा कैसे, इसके लिए आपको करो इसका रूट कर सकता हूँ मैं, अनरूट करके ये स्क्वायर में हो जाएगा, और जैसे बाहर निकालोगे वापस ये हो जाएगा।
तो ये अपना फॉर्मूला बन गया कौन सा, एक तो टी माइनस या प्लस प्लस रूट 15 और ऐसे ही टी प्लस माइनस रूट 15। ठीक है, तो यहाँ से टी बराबर एक आ जाएगा माइनस के रूट 15 और एक आ जाएगा टी बराबर प्लस के 15। ये आ गया अल्फा और ये आ गया बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा आ गया। आगे वाले क्वेश्चन निकाल सकते हो। शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस के बी अपॉन में ए। देखो यहाँ से ए और बी कैसे निकालोगे, ए बराबर हो गया अपना एक, बी है नहीं, बी क्या है 0 और सी कितना हो जाएगा माइनस का 15, क्योंकि यहाँ पे बी की क्या नहीं दे रखा, पद ही नहीं दे रखा, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस प्लस 20 एक्स प्लस सी। इसके अकॉर्डिंग बी एक्स यहाँ पे विलुप्त दिया नहीं, सी दे रखा तो सी लिख दिया और ए दे रखा तो ए लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है इसके गुणांक लिख लिया। अब देखो आगे अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना 15 माइनस प्लस करना है इसमें से 15 बराबर माइनस की बी, बी कितना है यहाँ पे 0, जो भी माइनस प्लस में है वो ये हो जाएगा, ए कितना है यहाँ पे 1। तो बताओ ये कैंसिल होगी, 0 हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 0, तो 0 बराबर 0। इसका अगला गुणांकों में संबंध, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अल्फा और बीटा बराबर होगा सी अपॉन में ए। अल्फा दे रखा बीटा दे रखा आपके पास 15 मल्टीप्लाई ऐसे। ठीक है, इसके इक्वल में क्या है सी, सी कितना है माइनस का 15 और ये कितना है ए। एक बात बताओ, इसको अभी रहने दो माइनस को, 15 मल्टीप्लाई 15 रूट के अंदर तो निकल के बाहर क्या आएगा 15 और ये माइनस, तो माइनस ये बराबर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 5, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और फोर्थ वाला भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आएगा हार्ड सबसे तो यहाँ से पूछे। ठीक है, अगला पर्सनली 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, जो लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का। अब देखो इसमें क्या करना है, शून्य निकालने और वही करना है, गुणांक स्थापित करना है। तो यहाँ से देखो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए माइनस का 12 से और जोड़ने पे क्या आना चाहिए माइनस 4। मध्य विभाजन करने से कर लेते हैं। देखो क्या आएगा 3x स्क्वायर, इसमें 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा 12, एक माइनस की संख्या है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 माइनस का, और ऐसे ही इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा माइनस का 1, ऐसे है यहाँ पे अक्स लगा दो दोनों जगह, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 1x यानी एक्स माइनस का। इस तरह से तोड़ते बेटा। ठीक है, अब देखो इसमें होता है क्या है, ये हो गया, इसको बैठा दो, ये यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, यहाँ पे आ रहा एक्स कॉमन आ रहा है, वो कुछ नहीं आ रहा, 3x माइनस 4, यहाँ पे भी ऐसा कैसा 3x माइनस 4, यही है ना। इसमें देखो ये लाने के लिए क्या करोगे +1 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा 3x माइनस 4। इसके इक्वल में हो गया 0, 0 हो गया, तो अब कर लो x प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ से x बराबर होगा 4/3। ये आ गया अल्फा और ये आ गया बीटा। संबंध स्थापित कर लेते हैं। शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस के बी अपॉन में ए। यहाँ से देखो क्या आ रहा है, ए बराबर आ गया 3, बी बराबर आ गया माइनस का 1 और सी बराबर आ गया माइनस का 4। अल्फा और बीटा क्या है माइनस का 1 प्लस बी कितना है 4/3, इसके इक्वल में माइनस के बी अपॉन में ए, इक्वल में बी अपॉन में ए कितना है माइनस वाले में बी दे रखा माइनस का और ए दे रखा अपने पास 3। यही है ना, सोल्व कर लो। यहाँ से इसमें कितना आ गया 3 आ गया यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 1/3 इक्वल में माइनस का बी अपॉन में ए इक्वल प्लस ये माइनस माइनस प्लस 1/3, तो यहाँ से क्या आ गया 1/3 बराबर 1/3। अब बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा और बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन में ए के बराबर होता है। सी और ए यहाँ पे दे रखा है, अल्फा बीटा दे रखा है, कितना है
माइनस का 1 मल्टीप्लाई 4/3। इसके इक्वल में क्या है, सी अपॉन में ए। सी कितना है, माइनस का 4 और ए कितना है बेटा 3। तो क्या हो जाएगा ये माइनस के 4/3 इक्वल में माइनस के 4/3 किसके इक्वल है, सी अपॉन में। ये हो गया अपना संबंध स्थापित। ठीक है बेटा।